हाँ दो क्वेश्चन मेरे पास रैंडम आ रहे डाउट के लिए, वो दोनों क्वेश्चन बता देती हूँ। दो क्वेश्चन डाउट के लिए रैंडम आ रहे। दो क्वेश्चन कौन से? पहला क्वेश्चन देखिए, पोलन किट कौन बनाता है? इसमें पहला क्वेश्चन ये कि होता ही क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि वो द्विगुणित जनक है तो गैमीट क्या होंगे, एक अगुणित जनक है तो गैमीट क्या होंगे। ये दो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तुम्हारे भी यही है। हाँ। तो इन दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुनो। पहले तो ये सुनो, पोलन किट या पराग किट क्या होता है। देखो, जो कीट परागित पुष्प थे ना बेटा, है ना, ये कीट परागित पुष्प अभी आएंगे, अपने पढ़ा नहीं अभी तो। कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्पों के पराग कण चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक है। अब ये चिपचिपे होते हैं तो इनको कोई ना कोई ऐसा चिपचिपा पदार्थ चाहिए जिससे ये कीट के शरीर पर क्या होके चिपक सके। तो वो चिपचिपा पदार्थ ही क्या है? पोलन किट। समझ गए? पराग कणों के ऊपर उपस्थित चिपचिपा पदार्थ जिससे वो कीट के शरीर पर चिपकते हैं, वो क्या है? परागकीट। और इसका निर्माण टेपिटम करता है। दो ही क्वेश्चन होंगे तुम्हारे शीट में। एक तो ये कि पोलन कीट जो है किस प्रकार के पुष्पों में मिलता है, तो कीट परागित पुष्पों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, पराग कीट का निर्माण कौन करता है? टेपिटम करता है। समझ में आ गई बात? तीसरा, ये जनक वाला और ये वाला। पहले तो तुम ये जानो कि गैमीट का मतलब क्या होता है? युग्मक। मेल गैमीट इज नर युग्मक, फीमेल गैमीट मादा युग्मक। गैमीट जो होते हैं बिना किसी अपवाद के हमेशा अगुणित होते हैं, बिना किसी अपवाद के। पादप हो, जंतु हो, कवक हो, कोई भी हो, युग्मक हमेशा 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 अगुणित थे, अगुणित हैं और अगुणित रहेंगे। समझ में आ गई बात? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनक अगुणित है या जनक द्विगुणित है। जनक अगुणित है तो भी युग्मक अगुणित होंगे, जनक द्विगुणित है तो भी युग्मक। अब इस क्वेश्चन को करना हो जाएगा तुमसे, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, अपन कल क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन किए थे क्या? कुछ क्वेश्चन किए थे क्या? क्वेश्चन लिखो बच्चों। ये लेसन कब तक हो जाएगा? कितनी क्लास मिली? 7। आ जाओ। अंदर आने की परमिशन जोर से मांगनी पड़ती है ना, कूलर चलते आवाज नहीं आती है। बाकी कहीं पे देखो तो जोर से बोलते मैडम है सब। हाँ चलो प्रश्न लिखो। पहला आप लिखो, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, पुष्प में क्या संभव नहीं है? एक लिंगी पुष्प में क्या संभव नहीं है? ऑप्शन लिखो। जीनोगेमी, नंबर 1 जीनोगेमी, नंबर 2 ऑटोगेमी, नंबर 3 जीटेनोगेमी, जीटेनोगेमी,
नंबर 4, उपरोक्त सभी एक लिंगी पुष्प में क्या संभव नहीं है? ऑटोगेमी, जीनोगेमी, जिटेनोगेमी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑटोगेमी। टिक करो ऑटोगेमी पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। उभय लिंगाश्रयी पादप में संभव है। उभय लिंगाश्रयी पादप में संभव है। ऑप्शन लिखते जाओ, बोर्ड पे लिख रही हूं। आंसर अच्छा, इंग्लिश वाले सर। हो गया? कौन सा आंसर आया तुम्हारा? इसका आंसर आएगा तीसरा। बच्चे, पादप है उभय लिंगाश्रयी, मतलब पुष्प एक लिंगी, और एक लिंगी पुष्प में कभी भी ऑटोगेमी संभव नहीं हो सकती। और उभय लिंगाश्रयी पादप मतलब एक ही पादप पे नर पुष्प भी और मादा पुष्प भी है, मतलब जिटेनोगेमी तो संभव है। समझ में बात? अगर यही क्वेश्चन तुम्हें जीनो उसके लिए आ जाता, एक लिंगाश्रयी पादप के लिए लिखे, एक क्वेश्चन एक लिंगाश्रय के लिए, चलो लिखो, एक क्वेश्चन एक लिंगाश्रय के लिए लिखो। एक लिंगाश्रय पादप में संभव है, एक लिंगाश्रय पादप में संभव है। किरण, पहले का आंसर तीसरा बेटा, पहले का आंसर तीसरा है। हाँ, अब ये करो। तीसरा आंसर आया? तीसरा कि दूसरा? मैं कोई कुछ तो बच्चे ऐसे हैं न ती बोल रहे न दू बोल रहे, खाली सरा सरा कर रहे हैं कि जो भी सही होगा मैडम देख लेगी। या तो दूसरा है या तीसरा है। दू और ती में आवाज कम आ रही, सरा में आवाज एकदम से क्या हो रही है? तेज हो रही है। इसका आंसर है दूसरा। अगर पादप एक लिंगाश्रयी है, मतलब या तो उस पर नर पुष्पी है या उस पर केवल मादा पुष्पी है, तो यहाँ पर जो है ना तो ऑटोगेमी संभव है ना जिटेनोगेमी,
यहाँ केवल क्या होगी, जीनोगेमी। नहीं समझ में आया? आ गया? नहीं आया तो डाउट में आ जाना, ठीक है? आज है ना 3:40। मतलब 3:40 का डाउट क्लास है, इसका मतलब ये है कि मैम आए हैं, 2 मिनट स्टाफ रूम में जाएंगे, पानी पिएंगे, फिर मैम तुम सीढ़ियों पे खड़े रहते हो, मैडम मैडम मैडम, डाउट डाउट डाउट। अरे एक बार टीचर जाए, पानी वानी पी के वापस आएंगे, बाहर बैठेंगे, चेयर पे आके बैठेंगे, सीट पे बैठेंगे, तब तुम ढूंढो। तुम पहले ही तलवार लेके खड़े रहते हो, आते ही निपटा, यही निपटा देंगे मैडम को। तो क्योंकि एक्चुअली में क्या है, मुझसे ज्यादा जल्दी घर जाने की है तुमको। तुमको लगेगा कि मैडम डाउट बता दे, तो हम यहीं से सबसे पहले चले जाएं। ओके चलो, हो गया। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों, इसका आंसर दूसरा लगा लो, लगा लिया। अब अपन पढ़ेंगे चेस्मोगेमी व क्लिस्टोगेमी। डालेंगे हेडिंग चेस्मोगेमी क्लिस्टोगेमी। पढ़ा आपने पहले चेस्मोगेमी? तू हाथ मत कर, तुम तो पढ़ाई है। जो नए बच्चे हैं उनको, आपने कभी एग्रीकल्चर में चेस्मोगेमी क्लिस्टोगेमी नहीं? हाँ जी, 1 मिनट बेटा। कहाँ से? टाइम क्या हो रहा? 15 मिनट क्लास में लेट है तू बेटा। हाँ वो तो मेरे को ही पता है, लेट हो गया। कहाँ था तू? घर पे? तू डे स्कॉलर है? आजा आजा, टाइम का ध्यान रखे ना। झपकी वपकी लेके आता है क्या? सो के आया थोड़ी देर? नहीं? अच्छा, खाना वाना खा के सब साफ साफ करके आना पड़ता है? खुद ही बनाता है खाना इसीलिए? चलो, बाद में ये बात बताना मत, नहीं तो मार्केट में तेरी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दूसरों के लिए खतरा हो जाएगा बेटा। तुम एक बार पहले अच्छी जॉब पा ले, अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर ये सारे जो तेरी शक्तियां हैं उनके बारे में दुनिया को बताना, ठीक है? चेस्मोगेमी व क्लिस्टोगेमी, क्योंकि ये सब चीजें मम्मी पापा को पता चल जाएगा। तो अब जैसे ये बात मुझे पता चली, अब मैं भी मेरे बेटे को बोलूंगी, देख तेरे उनके लड़के देख सब खाना वाना भी बना लेते, बोलते नहीं बोलते मम्मी पापा? कंपेयर बहुत ज्यादा आ जाता है। चेस्मोगेमी क्लिस्टोगेमी पढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे चेस्मोगेमी। बड़ा इसको हिंदी में कहते हैं अपन उन्मील्य पुष्प, क्या कहते हैं? और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उन्मील्य अनुन्मील्य की बजाय आप चेस्टोगेमी और क्लिस्टोगेमी शब्द याद रखते, बढ़िया रहेगा। उन्मील्य पुष्प क्या है? सामान्य पुष्प। ऐसे पुष्प क्या होते हैं? पुष्प जो जब अपरिपक्व अवस्था में होते हैं ना, जब कैसे होते हैं वो अपरिपक्व अवस्था में, तो वो कलिका अवस्था में होते हैं। अलग अलग पूरी जो पुष्प है वो परिपक्व नहीं हुआ, उसके जन्नांग परिपक्व नहीं हुए, तो वो क्या रहेगा? ऐसे बंद रहेगा, कलिका अवस्था में रहेगा। मतलब कैसा है? बंद है। लेकिन जब अब वो पुष्प कैसा हो गया? परिपक्व अवस्था में आ गया, तो वो पुष्प क्या होगा बेटा? खिल जाएगा। और ऐसे तो होते हैं नॉर्मल फ्लावर सारे, पहले कलिका अवस्था में होते हैं और बाद में क्या होते हैं? खिल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं वो। अब अगर पुष्प खुल गया है बेटा, तो उसमें स्वपरागण भी हो सकता है व पर परागण भी हो सकता है, दोनों संभव है। डिपेंड्स ऑन पादप जाति की डिमांड क्या है, पादप की जाति क्या चाह रही है, वो पादप क्या चाह रहा है? स्वपरागण करना चाह रहा है या पर परागण करना चाह रहा है? पुष्प खिल गया, दोनों संभव है। एग्जाम्पल, सामान्यतः सभी पादप, अधिकतर पादप ऐसे होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लिख देंगे अपन? अधिकतर पादप। खास जो तुमको पढ़ना है वो है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी
गैमीट। देखो क्लिस्टोगेमी इंग्लिश में क्या, हिंदी में इसको कहते हैं अनुमील्य पुष्प। ये वो पुष्प है बेटा जो परिपक्व हो अपरिपक्व हो हमेशा कलिका अवस्था में रहते हैं। ये पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, बंद के बंद ही सूख के जड़ जाएंगे, लेकिन पुष्प खिलेगा कभी भी नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे, पुष्प जो कभी नहीं खिलता, सदैव किसमें बना रहता है, कलिका अवस्था में, सदैव कलिका अवस्था में ही रहता है। अब मुझे बताओ बेटा कि जैसे मान लो ये पुष्प के जन्नांग है और पुष्प अगर हमेशा कलिका अवस्था में ही है तो पर परागण कहां से कर लेगा। पर परागण करने के लिए पुष्प को खिलना तो पड़ेगा, वर्तिकाग्र को ओपन तो होना पड़ेगा, तब जाके उसके बाहर से परागण आए। अब अगर कभी पुष्प खिल ही नहीं रहा है, वर्तिकाग्र तो दल और बाह्य दल के द्वारा ढकी हुई है, तो यहाँ पर केवल एक ही चीज संभव है, वो है ऑटोगेमी। मतलब ये हो सकता है अब कि इसी पुष्प के परागकण कहाँ पहुंचेंगे, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर। समझ में आई क्या बात। तो यहाँ जो पुष्प कभी खिलते नहीं है वहां केवल क्या संभव है, केवल ऑटोगेमी संभव है। अब अपन को याद रखने हैं एग्जाम्पल, हमको एग्जाम्पल इनके याद रखने हैं, इनके अलावा जो पादप है वो सब किसमें जाएंगे, चेस्मोगेमी में। देखो हमको 3 पादप कौन से हैं, कॉमलिना, ऑक्जेलिस और वायोला। कॉमलिना, ऑक्जेलिस और वायोला। अब इसकी ट्रिक ऐसी है बेटा, अपन को ही सोचना है कि एक गाय, गाय गाय मतलब वो काऊ वाला गाय, हेलो गाइस वाला गाय है, ठीक है। तो एक गाय है, वो बेल को बुला रही है, किसको बुला रही है, बेल को, इंग्लिश में बुला रही है, बेल को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्स, क्या कहते हैं, ऑक्स। तो बेल को बुला के, गाय बड़ा अच्छे मूड में है, तो गाय कह रही है कि आज अपन वायलिन बजाते हैं, क्या कह रही है, वायलिन में। तो इंग्लिश में बुला रही है, कम ऑन ऑक्स वायलिन बजाएं, क्या कह रही है गाय, कम ऑन ऑक्स वायलिन बजाएं। तो कम ऑन से क्या हो गया, कॉमलिना, ऑक्स से क्या हो गया, ऑक्जेलिस। अच्छा वायलिन क्या, ये मोहब्बत मूवी में शाहरुख खान नहीं बजाता था क्या, समझ गया ना, वो सूखे सूखे पत्ते उड़ते रहते थे और वो एक तंदूरा बजाता था, वो ही वायलिन है। समझ में आ गई बात। और बजाए से कुछ नहीं, बजाए से बाजरा करके मत आ जाना, बजाए से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमी। अब देखो बाद में लिखो एक साथ। अब अपन पढ़ेंगे स्वपरागण के लिए अनुकूलन। स्वपरागण मतलब मैं किसकी बात कर रही हूं, ऑटोगेमी के लिए अनुकूलन, कि अगर एक पादप ये चाहता है कि उसमें केवल और केवल ऑटोगेमी हो तो वो क्या करना पड़ेगा। ऑटोगेमी क्या थी, एक ही पुष्प के बीच में परागण करवाना। तो अगर पुष्प ये चाहता है कि केवल उसी के परागकण उसकी वर्तिकाग्र पे आए, तो पहली डिमांड है कि वैसा पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी, तभी ऑटोगेमी संभव है। एक लिंगी पुष्प में ऑटोगेमी नहीं हो सकती। नंबर 2, द्विलिंगी होना स्वनिषेचन का प्रमाण नहीं हो सकता। कैसे, केंचुआ को जानते हो, केंचुआ एक लिंगी है कि उभयलिंगी है, मनुष्य क्या है, एक लिंगी है उभयलिंगी, एक लिंगी है, ठीक है। देखो केंचुआ उभयलिंगी है, क्या हुआ, उभयलिंगी बोला, एक लिंगी बेटा, एक लिंगी। हाँ मैं समझ गई, तूने नहीं बोला, वो पीछे वाले तेरे, उन्होंने बोला, उन्होंने पीछे से ही है, नाम तेरा जबरदस्ती ले रहे हैं, है ना। ऐसे दोस्त हो ना बेटा, आपको दुश्मनों की जरूरत होती भी नहीं है वैसे। देखो सच्चा दोस्त वो होता है बेटा जो आपको मुसीबत से बचाए, दोस्त वो होता है ना जो मुसीबत से बचाए, और आपका जिगरी दोस्त वो होता है जो उस मुसीबत का कारण होता है। समझ में आने का, अच्छा दोस्त जो आपको मुसीबत से बचाए, और जिगरी दोस्त जो उस मुसीबत का कारण है, जो जिसने आपको उस मुसीबत में धक्का दिया है, आप तो रास्ते रास्ते जा रहे थे,
उसने कहा कि देख बेटा ऐसे भी अपनी जान गंवा सकते, आजा कूद ले। वो होता है आपका जिगिर गर्ल। मैंने एक मूवी देखी थी, टीटू की स्वीटी, ऐसा कुछ मूवी थी। हाँ, सोनू के टीटू। किसको कहने के उदाहरण बताना। सोनू के टीटू की स्वीटी, ये नाम था। उसमें उसमें वो दो दोस्तों की कहानी है एक्चुअल में। वो सोनू की टीटी, उसमें कुछ इतना खास वो नाम ऐसे ताकि एक्चुअल में वो कहानी दो दोस्तों की है। तो वो जो उसमें कार्तिक आर्यन होता है ना, दोस्त का, वो उसमें उसके एक डायलॉग, एक लाइन है उसमें कि उसके दोस्त को ये बोलता है कि मैं तेरे को उतने ही गहरे खड्डे में कूदने की परमिशन दे सकता हूँ जितनी लंबी रस्सी मेरे पास है। मतलब मैं तेरे को उतनी ही मुसीबत में गिरने की परमिशन दूंगा जहां से तेरे को मैं निकाल के ला सकूं। अगर मेरे को ऐसा कहीं लगा कि इस मुसीबत से मैं तेरे को बचा नहीं पाऊंगा तो मैं तेरे को उस मुसीबत में गिरने नहीं दूंगा। कहानी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पे उल्टा हो जाता है। हम कहते हैं कि देख मैं तेरे को उतनी मुसीबत में गिरने दूंगा जितनी रस्सी लंबी मेरे पास है, लेकिन अगर तू उससे ज्यादा गहरी मुसीबत में कूदा तो तू पड़ा रहे, मैं भाग जाऊंगा। जमाना कुछ क्या आ गया है, ऐसा आ गया है। आ गया हो, चलो इधर देखो। केंचुए की बात हो रही थी। केंचुआ उभयलिंगी है। क्या केंचुआ उभयलिंगी मतलब केंचुआ शुक्राणु भी बना रहा है और केंचुआ अंडाणु भी बना रहा है। क्या केंचुआ स्वनिषेचन करता है? नहीं करता है। अब मुझे बताओ क्यों नहीं करता है? हाँ, क्योंकि वो एक समय में अगर नर की तरह व्यवहार कर रहा है तो वो मादा की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ओ भाई, क्या चल रहा है ये पीछे? पुष्पाराज, बिल्कुल पीछे दीवार के पास। तू कुछ खा भी रहा है? तेरे मुंह में तो कुछ चल रहा है नहीं? हाँ वो देखो। मतलब को दो कारण हो सकते हैं मुंह चलने के, कि या तो कोई च्युइंगम खा रहा है, या दूसरा ये हो सकता है कि अगर किसी को ये लगे कि उसके लंग्स कमजोर है और ज्यादा झेल नहीं सकते तो वो बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को भी मुंह से तोड़ के अंदर बेचते हैं। O2 है ना, तो उसके एक एक ऑक्सीजन को अलग करके फिर कहाँ डालते हैं, सांस को अंदर। ऐसा है, तू भी ऐसे ही लग रहा है गणपत राय जो लास्ट में आया अभी है, तेरा भी मुंह चल रहा है। जुगाली करता है क्या? एक कारण जुगाली भी हो सकता है, लंच ब्रेक हुआ है घंटे भर पहले, तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी में खा लिया, पनीर था तो वही दाल को जैसे डाल लिया और अब क्या हो रहा है, चबाया जा रहा है उसको ऐसे। या तो ये हो सकता है। खाने की परमिशन नहीं है, क्लास में आपको नियमों में लिखवाया हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं खाना है। पहले बार मैं हंसी मजाक में बोलती हूँ, ठीक है। दूसरी बार मेरे कटाक्ष आएंगे जो तुमको सहन करने योग्य नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। केंचुए में क्या था, द्विलिंगी होते हुए भी वो स्वनिषेचन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जब वो नर की तरह व्यवहार कर रहा था तो मादा की तरह नहीं कर रहा था। मतलब जब वो शुक्राणु बना रहा है तो वो अंडाणु नहीं बना रहा है, और जब वो अंडाणु बना रहा है तो वो शुक्राणु नहीं बना रहा है। सेम। लेकिन अगर मान लो केंचुए को स्वनिषेचन करना होता तो क्या करना पड़ता? जैसे तुम एक कीड़ा जानते हो, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम नहीं, टीनिया सोलियम एक कीड़ा है, हमारी छोटी आंख में रहता है। छोटा सा कीड़ा है, 1.5 मीटर लंबा। हाँ, तुमने देखा होगा ना, एनिमल किंगडम में मैथ पढ़ाते होंगे। एस्केरिस तो छोटा सा है, एस्केरिस तो इतना बड़ा होता है, छोटा सा। दोनों चीज दिखाते। एक पहले तुम बोल देखो टीनिया सोलियम। हाँ, अरे ये पूरा एक ही कीड़ा है। जैसे ये देखो, ये पूरा ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। ये ऐसे रहता अपनी छोटी आंख, ये पूरा जैसे ये देखो, ये पूरा एक ही है, पूरा एक ही। अब अपन को क्या लग रहा है कि ये इसका मुंह होगा और ये इसकी पूंछ होगी, उल्टा। ये इसका मुंह है, ये इसकी पूंछ, ये इसका मुंह ऐसा होगा।
ये इसका मुंह ये ऐसे रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये तो है इसके हुक। हुक मतलब क्या है, ये इससे हमारी छोटी आंत के अंदर ऐसे घुसा लेता है, हुक को घुसा लेता है ताकि ये भोजन के साथ कहीं आगे नहीं चला जाए। और ये इसकी आंखें नहीं है, वहां पे कौन सी लाइटें लगी है इंटेस्टाइन में, जहां ये देखेगा। समझ में आ रही बात, ये इसके अवशोषक है, अवशोषक, जहां से ये पचित भोजन का क्या करता है, अवशोषण। अब बेटा ये है ना, इसका भी, ये भी उभयलिंगी जीव है। ये भी कैसा जीव है, उभयलिंगी। अब ये स्वनिषेचन करता है कि मैडम ये स्वनिषेचन क्यों करता है, पर निषेचन कैसे करेगा, इतना लंबा है, एक और सदस्य आंत में रह ही नहीं सकता, ये अकेला ही रहता है, ये स्वनिषेचन करता है। इसके तो लास्ट में अभी अपन ने खंड देखे थे ना, ये खंड है, ये इसके क्या है खंड, जैसे तुमको देखो, एक ये देखो, ये कीड़ा, ये है ना, ऐसे खंड होते हैं, खंड होते हैं। और खंड में ये खुद ही नर युग्म बनाता है, मादा युग्म बनाता है, निषेचन करवाता है और इन खंडों के अंदर भर देता है। फिर ये खंड पीछे से टूटते रहते हैं, नए नए बनते रहते हैं, अंडे बढ़ते हैं, निषेचित अंडे, ये खंड टूटते रहते हैं और टूटते टूटते मानव मल के साथ ये कहाँ निकलते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं। फिर जो मानव खुले में शौच करते हैं, फिर ये पानी के साथ में, कीचड़ के साथ में ऐसे। अब जैसे मान लो कि कोई कीचड़ में काम करके आया या बच्चे, छोटे बच्चे खेल के आए, तो ये अंडाणु कहाँ फंस जाएंगे, उनके नाखून में फंस जाएंगे। फिर बिना हाथ धोए अगर खाना खाया, नाखून बड़े हुए हैं, ऊपर से एशियन पेंट किया हुआ है, दिख भी नहीं रहा है अंदर क्या हो रहा है, उस केस में ये नया संक्रमणकारी क्या करता है, ढूंढ लेता है। नाखून बड़े रखना प्रॉब्लम नहीं है, नाखून साफ रखना जरूरी है। नाखून बड़े रखते हो और साफ रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मैडम ये तो लड़कियों के लिए, क्या बात करते हो, आजकल मेरे छोरियों से कम है क्या, मैंने किसी के कैसे यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ इस उंगली का नाखून बड़ा रखते हैं। फिर टाइम टाइम पे अपने स्टार्टर को ऑन करते हैं, और वो क्या होता है, चाबी से ऑन नहीं होता है ना, तो फिर उनको करके ऐसे ऑन होते हैं, ऐसे ऐसे करके उंगली में ऐसे करते हैं। उनको प्रॉब्लम है, वो एक बार में स्टार्ट नहीं हो पाते हैं, तो करके चाबी घुमा घुमा के खुद को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इस वजह से। चलो टॉपिक क्या, तो अब मेरी बात समझो। अब इसको स्वनिषेचन करना था, तो इसने शुक्राणु और अंडाणु को क्या किया, समान समय पर परिपक्व किया। यहाँ पर भी हमको स्वनिषेचन करवाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पराग कोश व वर्तिकाग्र को समान समय पर क्या करना पड़ेगा, परिपक्व, समान समय पर परिपक्व होना। अब वापस से लाइन लिखोगे, पराग कोश व वर्तिकाग्र को पास पास भी तो स्थित होना पड़ेगा, का पास पास या समीप, इकट्ठा, इकट्ठा नहीं, लगे होना, समीप स्थित होना, स्थित होना। और चौथा अचूक उपाय, जिसको को रामबाण उपाय, कि जिसमें तो 100% ऑटोगेमी होगी होगी, कुछ भी कर लो, वो है क्लिस्टोगेमी। अगर पुष्प क्लिस्टोगेमी है तो 100% उसमें क्या होगी, ऑटोगेमी। ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते। अच्छा, एयर का वॉल्यूम आता था, बट गर्मी इतनी ज्यादा है ना, पंखा बंद करूंगी मैं परेशान हो जाऊंगी। ओम प्रकाश, ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, मैं एक बार से जवाब नहीं दे पाऊंगी, तू मुझे डाउट क्लास में भेज कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैं बताती हूँ तेरे को, है ना, पता करके।
हाँ, जब परिपक्वता आएगी तो पुष्प खिल जाएगा। अधिकतर पादप क्या, अरे ये एग्जाम्पल है बेटा, ये अजीबो गरीब जो चिन्ह आते हैं ना, उसका मतलब होता है, हाँ, एक जाम्पल, दो जाम्पल नहीं, कितने जाम्पल, एक जाम्पल, ठीक है। करो स्लाइड चेंज करो। तेरे को क्या देश निकाला दे दिया है क्या इन लोगों ने? पीछे अकेले क्यों बेटा, काम कंप्लीट है तेरा? हाँ, कितने दिन से आया है? कितने दिन से आया है? रोज आ रहा है? तो फिर ये रफ कॉपी है, मतलब कुछ भी मान लो ऐसा? तो सब्जेक्ट था वो, नहीं, मेरी कॉपी कहाँ है? आपकी कॉपी तो, हाँ ये तो कह रही हूँ मैं, तुमको यहाँ लिखता है फिर घर जाके वापस लिखता है, यही तो यही पूछ रही हूँ। पुराना बच्चा है हैं? मतलब स्वपरागन के लिए अनुकूलन बाद में लिखवा दिया होगा मैंने कहीं कहीं, हाँ वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निषेचन से में वैसे ये आता यही था, वहां में भूल गई होंगी इसलिए बाद में चला गया। हाँ देवेश, अगर आपको एनसीईआरटी की भी किसी लाइन में कोई डाउट हो तो आप उस लाइन का फोटो क्लिक करके भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमलेश स्क्रीन सेट कर दी है बेटा, ध्यान से देखो, एक खाली वो शब्द समय नहीं दिख रहा था, वो मैंने इधर ले ली स्क्रीन, अब उस साइड कुछ भी नहीं है, पूरी कवर हो रही है स्क्रीन, है ना? जल्दी से लिखो, टाइम वेस्ट मत करो।
मैम एनसीईआरटी की पासबुक पढ़ सकते हैं क्या? एनसीईआरटी की पासबुक भी आती है? तो मुझे एक बात बताओ, तुमको बैंक में चेक जमा करवाना है, ठीक है, और उसकी जगह कोई तुम्हें चंदे की रसीद दे दे तो काम चल जाएगा क्या? क्यों, दोनों पे पैसे ही तो लिखे हैं, पर चेकबुक तो चेकबुक है ना, ऑथोराइज तो वही है। सेम एनसीईआरटी की पासबुक ऑथोराइज नहीं है, वो ऑथोराइज बुक कौन है? एनसीईआरटी। क्वेश्चन किसमें से आएंगे? एनसीईआरटी में से। तो कोई पासबुक वासबुक के पैसे नहीं बिगाड़ने हैं, ठीक है। हो गया? मास्टर ऑफ एनसीईआरटी अलग है नितिन, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होती है, वो पासबुक नहीं होती है। मास्टर ऑफ एनसीईआरटी लिखो, अच्छी बात है, कोई नहीं। ओके, चलो ये हो गया स्व परागण के लिए अनुकूलन। अब लिखो आप पर परागण के लिए अनुकूलन। पर परागण के लिए अनुकूलन, इसको ध्यान से समझो, सीईटी 2023 का क्वेश्चन है ये। बड़ा पर परागण के लिए अनुकूलन के लिए एनसीईआरटी में एक टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, बही प्रजनन युक्तियां। देखो, बही को कहते हैं आउट, प्रजनन को कहते हैं ब्रीडिंग, और युक्तियों को कहते हैं डिवाइसेस। अब ये क्या होती है, देखो, बही मतलब बाहर, प्रजनन मतलब जनन, युक्तियां मतलब ट्रिक्स। समझ में आई बात? कि एक पादप जो कतई नहीं चाहता है कि उसमें स्वनिषेचन हो। पहले वाले में तो क्या रहा, पादप चाह रहा था कि उसमें क्या हो, स्वनिषेचन हो। अब पादप क्या चाहता है कि उसमें स्वनिषेचन नहीं हो, उसमें केवल और केवल क्या हो, परनिषेचन हो। तो पादप क्या क्या ट्रिक्स लगाएगा, उसी को अपन पर परागण के लिए अनुकूलन या बही प्रजनन युक्तियां कहते हैं। सीईटी 2023 में जो क्वेश्चन था उनमें पूछा था निम्न में से कौन सी युक्ति बही प्रजनन युक्तियों में शामिल नहीं है। तो इसमें मैं 4 ऑप्शन लिखूंगी, 4 में से 3 वहां लिखे हुए थे और एक ऑप्शन था क्लिस्टोगेमी। तो अपन को क्लिस्टोगेमी को हटाना था, क्योंकि क्लिस्टोगेमी बही प्रजनन युक्ति नहीं है, क्लिस्टोगेमी तो स्व प्रजनन की युक्ति है, ठीक है। देखो, अब कुछ नहीं करना है, तो पहला लिखा था उसका उल्टा करते जाओ। स्व प्रजनन में अपन को पुष्प कैसा चाहिए था, द्विलिंगी, तो यहाँ पुष्प कैसा चाहिए, एक लिंगी पुष्प होने चाहिए। वहां पर समान समय पर परिपक्व किया था परागकोश और वर्तिकाग्र को, यहाँ पर भिन्न भिन्न समय पर परागकोश व वर्तिकाग्र का भिन्न समय पर परिपक्व होना। तीसरा आ जाएगा परागकोश व वर्तिकाग्र की स्थिति में अंतर। मतलब मोस्टली ऐसा होता है बेटा, जो परनिषेचन करते हैं ना, उनके वर्तिकाग्र की हाइट तो ऊपर होती है और परागकोश की हाइट क्या होती है, नीचे, ताकि परागकोश से परागकण निकल भी जाए ना तो भी वो ऊपर वर्तिकाग्र पे पहुंच नहीं पाए, ऐसा है। चौथा ऐसा है नाम बान उपाय, जैसे वहां पे क्लिस्टोगेमी था, वैसे ही इसको कहते हैं स्व असामंजस्य। स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में स्व असामंजस्य कहते हैं। वो क्या होता है सुनो, देखो बेटा, ये वर्तिकाग्र का गुण है। किसका गुण है? वर्तिकाग्र पर 50 तरह के परागकण आएंगे। जरूरी थोड़ी है कि परागकण हमेशा सही ही हो। भाई मधुमक्खी 10 तरह के पुष्पों पे जाती है, पास में सूरजमुखी का फूल भी लग रहा है, गेंदे का फूल भी लग रहा है, सरसों का पुष्प भी लग रहा है, बोगेनविलिया भी लगा हुआ है, गुलाब भी लगा हुआ है, गार्डन में है तो 50 तरह के पुष्प लगे होंगे। अब मधुमक्खी पे तो 50 तरह के परागकण चिपके हुए हैं, हर बार सही परागकण सही वर्तिकाग्र पे पहुंचे जरूरी थोड़ी है। बात समझ नहीं, तो कुछ गलत परागकण भी चिपक सकते हैं। तो ये वर्तिकाग्र क्या करेगी, सही परागकण की क्या करेगी, पहचान करेगी। वर्तिकाग्र पहचानेगी सही परागकण को।
ठीक है, कोशिका कोशिका अंतर क्रिया होगी और वर्तिकाग्र पहचानेगी, अरे ये तो मेरी जाति का है ही, इसको हटाओ। लेकिन वर्तिकाग्र खुद के पादप से आए हुए परागकणों को भी पहचान लेगी कि अरे ये तो मेरे ही पादप से आया हुआ है, इसको भी अंकुरित होने नहीं देना। एक सही परागकण वो परागकण होता है जो समान जाति का तो हो लेकिन समान पादप का नहीं हो। जैसे अपन कहते हैं ना, अपने मोस्टली अपने, जैसे मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग रिवाज है, अलग अलग जातियों में भी अलग अलग रिवाज है। जैसे मोस्टली अपने बात करें, अपन राजस्थानियों की बात करें तो हमारा राजस्थानी में ये रिवाज होता है कि गोत्र में शादी कभी नहीं होती। गोत्र तो मतलब गोत्र का है आपका तो आपका मतलब भाई है, वो बहन ही है आपकी। आप पड़ोसी है, पड़ोसन से शादी कर सकते हो लेकिन समान गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते। और आपको पता है अपने यहाँ पर जाति में ही शादी करने के लिए फोर्स भी ज्यादा ही करते हैं। तो आपके लिए मम्मी पापा लड़का या लड़की जो ढूंढ के लाएंगे, अगर आपने उनको मौका दिया तो वो कैसा ढूंढ के लेके आएंगे, जो समान जाति का तो हो लेकिन समान परिवार का ना हो, खानदान का ना हो, गोत्र का ना हो, वो सही लड़का या लड़की माना जाएगा। जो समान जाति का तो है लेकिन समान परिवार का नहीं है। सेम एक पादप के लिए भी सही परागकण वही है जो समान जाति का तो है लेकिन समान पादप का नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये काम किसके जिम्मेदारी में है? वर्तिकाग्र। तो अगर वर्तिकाग्र में ये वाली होशियारी है तो उसमें कभी स्वनिषेचन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद सही और गलत की क्या कर रही है? पहचान। अपने साथ कैसी भी संगति है अपनी, ठीक है, अपना रूममेट कौन है, अपना क्लासमेट कौन है, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है, लेकिन हमें अगर सही गलत के बारे में पता है तो हम कभी भी गलत दिशा की ओर नहीं जाए। देखो ये बात भी अखंड सत्य है कि संगति का असर पड़ता ही पड़ता है। आपको अगर 10 बार कोई व्यक्ति एक ही बात बोलेगा, वो सही बात है तो भी फर्क पड़ेगा और वो गलत बात है तो भी फर्क पड़ेगा। कोई आपको बार बार भी बोल दे यार या तू है ना, तेरी शक्ल ऐसी, तू बड़ी अजीब लगती है, तेरी शक्ल ऐसी बड़ी अजीब लगती है। हमको शुरू में लगा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब 10 बार रोज 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 एक ही बात बोला, हमको खुद पे शक होने लग जाता है। या फिर यार तू बहुत नेगेटिव करता है यार, तेरा पता नहीं जेईटी में क्या ही होना है, सीईटी में क्या ही होना है। एक बार हमको लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरी बार फिर बोला, तीसरी बार फिर बोला, हमको हमारे कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है यार तो ये सही तो नहीं बोल रहा है। तो ऐसे नेगेटिव चीजों से तो हमको शुरू से ही क्या रहना है? दूर ही रहना है। देखो बच्चों, जैसे मान लो तुम रूम में रहते हो, तुम्हारा एक नया रूममेट आया या रूममेट आई, तुम जी जान से पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें बस इसी साल तुम्हें क्या लगना है, रैंक के साथ में सिलेक्शन लेना है। तुमने अपना दिन रात एक कर रखी हो, तुम पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो। उसने कभी इतनी पढ़ाई की नहीं, वो तुम्हारा रूममेट बना। उसने देखो यार ये तो कितना पढ़ते हैं, रोयल को तो खूब पढ़ाई होती है, वो भी लग गया पढ़ाई करने तुम्हारे साथ जम के। तुम पढ़ रहे हो, वो भी तुमसे मोटिवेट हो रहा, पढ़ रहा। उसने खूब कोशिश की, 2 दिन की 3 दिन की, लेकिन आदत में ही नहीं। हथियार डाल के उसने क्या नहीं हो रही यार ये तो मेरे से तो यार। समझ में आई बात? पहले उसने तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश की और तुम तो वो बना ही नहीं पाया। अब वो क्या कोशिश करेगा? तुमको अपना जैसा बनाने। ठीक है, आज संडे है, बाहर चले, तुमने मना कर दिया नहीं चलना, पैसे खर्च होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। उसने कहा टाइम कहाँ से वेस्ट होता है, 1-1.5 घंटे में तो वापस आ रहे हैं। तुमने कहा नहीं नहीं पापा डांटते, पैसे खर्च होते। कर दी ना छोटी बात, आज खर्चा तेरा भाई करेगा। होता है कि नहीं होता है? अच्छा मैम आपने भाई का नाम क्यों लिया, बहनों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि कोई बहन ऐसी नहीं होती है जो ये बोले कि आज खर्चा तेरी बहन करेगी। मैं बताती हूँ, मेरी बात सुनो। पिछले साल की 12th, पिछले साल की 12th की बात करते हो। पीसीबी जो अपने हाथ में, पीसीबी में प्रैक्टिकल करवा रही थी, तो मेरे को कुछ प्रैक्टिकल के पेपर बांटने थे उनके प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो एक एक पेपर सबके आता था, ऐसा था सबको कुछ नहीं करना था, उसकी कॉपी करके लेके आनी थी। तो क्लास में कुछ 30 लड़के थे और शायद 18 कुछ गर्ल्स थी। मैं पेज की कॉपी करवा के लिए, तो मैंने उन अंकल को बोला, फोटोकॉपी वाले अंकल को, अभी मैं कैश में दे रही हूँ, मैं क्लास में जाऊंगी, सब बच्चों को जो है सबके 1-1 रुपया आ रहा है, तो 1-1 रुपया इकट्ठा करके मैं आपको भिजवा दूंगी पैसे, आप फोटोकॉपी भिजवा देना बच्चों को। 3-3 रुपए थे शायद, हाँ। तो बच्चों को बांट दिए मैंने।
सबको बात दी, अब सबको क्या करना है, पैसे देने हैं। तो अब लड़कियां ऐसे दे रही है, 1 2 3। अब मान लो किसी के पास 3 रुपए खुले नहीं है और 5 रुपए दिए, तो सामने वाले के पास है, तू 1 रुपया दे दे, 2 रुपए मुझे बाद में दे देना। समझ में आ रही बात? ऐसे सब अपना अपने पैसे दे रही है, और कोई किसी का दे रही है तो तुरंत वापस हिसाब बता रही है उसको। लड़कों में मैं शायद दूसरे या तीसरे लड़के के पास ही गई, उसने मुझे 50 का नोट निकाल के दे दिया। मैंने कहा ये किस किस के? मैडम मेरे पास इतने ही है, गिन लो आप बाकी के। मतलब जितनों के हो सके, मेरे पास जितने थे उतने मैंने दे दिए, अब आप कितने बच रहे हैं और किसी के पास देख लो तो होंगे तो होंगे। तो मतलब 2 या 3 लड़कों में ही केस खत्म। बड़ा यहाँ भाई आ जाते, समझ में आई बात? ये फर्क पड़ जाता है। और अपन क्या होते हैं, हिसाब के पक्के। अपन 1 1 रुपया कहाँ से पकड़ेंगे? दांत से। जहाँ जरूरी है वहां खर्चा करो, जहाँ नहीं जरूरी है वहां पे खर्चा नहीं करना। तो ऐसे जो भाई है ना, वो खर्चा करवाएंगे, तुम पे 1000 रुपए का खर्चा करेंगे, लेकिन तुम्हें 10,000 रुपए पीछे ले जाएंगे वो। तो ऐसे भाई के अपन को बातों में नहीं आना। अब तुम बोलोगे मैडम हम तो सेफ है, क्योंकि हमारे तो ऐसे बहनें होती नहीं है। तुम्हारी बहनें अलग प्रकार की हैं। कैसे? तूने नेल पेंट नहीं लगाई? आजा लगा दूं। अरे सही बोल रही हूँ। हमारे जमाने में नेल पेंट चलती थी 5 उंगलियों में एक जैसी। फिर आई फैशन, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। अब फैशन है एक ही पे 4 तरह की नेल पेंट, और अब उसको कहते हैं नेल आर्ट। नेल आर्ट ऐसे। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ऐसे होगा। तो अपन को भी उन लड़कियों के बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। मैंने देखा लड़कियां यहाँ पर आती है ना, जब शुरू शुरू में तो सिंपल सी चोटी होती है पोनी, धीरे धीरे खजूर, पिन खजूर, पाइनएप्पल, तरह तरह की चोटियां बनने लग जाती है। समझ में आएगा? अपना टाइम वेस्ट ऐसे होता है। तो अपन को इन सब चीजों से दूर रहना है। आप बात सुनो, स्व सामान्य जैसे क्या है, अगर आप खुद सही और गलत की पहचान कर पाते हो तो आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। ठीक है? क्लियर? यही वर्तिकाल का गुण है, जिसको हमने क्या कहा? स्व मतलब खुद, अ मतलब नहीं, सामंजस्य मतलब तालमेल, मतलब खुद के परागकण के साथ कभी भी तालमेल नहीं बैठेगा, पर परागण के साथ ही तालमेल बैठेगा। तो अपन लिखेंगे यह वर्तिकाग्र का आनुवंशिक गुण है। इसमें क्या होता है? इसमें वर्तिकाग्र उचित परागकण की क्या करती है? पहचान। उचित परागकण की पहचान। चलो बेटा इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। कारक पढ़ेंगे परागकण के, सीयूटी 2024 का क्वेश्चन। हाँ, बाहर जाना है? हाँ जा।
थर्ड पॉइंट क्या है, ये इस डैश डैश का क्या मतलब है कि पराग कोश व वर्तिकाग्र, ये ध्यान रखना। हेडिंग डालेंगे परागण के कारक। परागण के कारक, परागण, कण नहीं, परागण, पॉलिनेशन, परागण के कारक, ये हेडिंग डालनी है, परागण के कारक। सीयूटी 2024 का प्रश्न है इसमें से। क्या प्रश्न है पहले पढ़ा दूं, फिर तुम्हें बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आया था। तो देखो, परागण के कारक का मतलब है कि परागकण किस मोड से, किसके द्वारा जो है वो परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो दो प्रकार के होता है, पहला है अजैविक कारक और दूसरा कौन है, जैविक कारक। सीधी सी बात है कि अजैविक में वो आएंगे जो जीवित नहीं है। ठीक है, और ये है दो, पहला वायु, दूसरा जल। तो सुनो एक बात है, अगर जैविक और अजैविक कारक में से किसी एक को अगर चुनना है तो पादप किसको चुनेंगे, जैविक कारक, क्योंकि जैविक कारक में निश्चितता है। इन दोनों में से किसको चुनना है तो किसको चुनेंगे, जैविक कारक को। और इन दोनों में से किसी को चुनना है तो वायु, जल नहीं, क्योंकि वायु सभी दिशाओं में बहती है बेटा, सब तरफ से परागकण मिक्स होंगे, लेकिन जल हमेशा एक ही दिशा में बहता है। जल कभी भी अपनी दिशा चेंज नहीं करता, इसलिए जल परागण में निश्चितता सबसे कम होती है। भाई पानी तो एक ही दिशा में बहेगा ना, तो पानी क्या करेगा, इधर के परागकण इधर पहुंचा देगा, लेकिन इधर के परागकण इधर कैसे जाएंगे। वायु में तो क्या है, वायु 1 घंटे पहले इधर से इधर चल रही है, हो सकता है शाम तक इधर से इधर चल जाए। वायु का तो सिंपल सा फंडा है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, जिधर दाब ज्यादा बनेगा वहां से कम दाब की ओर चली जाएगी। लेकिन जल अपनी दिशा चेंज नहीं करता। मैं जब जल परागण पढ़ाऊंगी तब तुम्हें बताऊंगी बेटा कि पादप, आवृत बीजों में लाखों पादप जाती है, लाखों, उन लाखों में से केवल 30 प्रकार के पादप ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जल परागण, केवल 30 लाखों में से। इवन हम ऐसे पादपों के नाम लिखेंगे जो खुद पानी में रह रहे हैं, उनका निवास ही पानी है, फिर भी जल परागण नहीं करते। ऐसे भी आपको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अरे जो धोखा देते हैं उनको क्या कहते हैं, धोखेबाज, एक नाम, गलत क्लास से क्वेश्चन पूछ लिया भाई, गलत क्लास से, मतलब कोई सोच नहीं सकता मैं धोखेबाज। हाँ ठीक है, धोखेबाज मुझे और भी कुछ याद है, जैसे किसी को धोखा देना और चीटिंग करना कहते हैं ना, हाँ चीट करना, हाँ क्या, गद्दार, हाँ गद्दार भी सही है। मतलब अगर ये सुन लेना जल परागण कि तुमने मतलब उसको बेवफा कहा, तो पूरा बह के यही आए तुम्हारी क्लास में, मतलब जल परागण बेवफा, कुछ लॉजिक था इसमें है, मतलब हर जगह शेरो शायरी चलती है क्या तुम्हारी, वायु परागण जल परागण में भी यही आ रहा है। जैविक कारक देखो तुम जल्दी से, जैविक कारक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो कौन आएंगे, कीट। ठीक है, एक बार इतना लिखो बेटा, तुम्हें क्लास चेंज करनी है क्या, आज भी करनी है ना, हाँ तो फिर बस इतना लिखो, फिर इतना लिखो, बाकी कल देखो।